निफ्टी की पिटाई को थोड़ी राहत मिलती आज नजर आ सकती है क्योंकि पिछले शुक्रवार वॉल स्ट्रीट पर पॉजिटिव क्यूज देखने को मिले। दो अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहला फेडरल रिजर्व का सितंबर में रेट कट होना लाजमी है ऐसा लग रहा है। दूसरा, शुक्रवार के नेगेटिव सेशन के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी दर्ज की कुल मिलाकर 1933 करोड़ रुपयों की। फिर भी सबका ध्यान इस हफ्ते के अहम यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा जो अगस्त 12 को आने वाले हैं, जो शायद ये तय करेगा कि क्या 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा फेड की सितंबर की मीटिंग में। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1933 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 7,724 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,300 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 12.12 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.71 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में शायद कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है किंतु पॉजिटिव बायस के साथ बावजूद हायर टैरिफ्स के। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी एक पॉजिटिव शुरुआत की ओर आज इशारा कर रहा है हमारे स्टॉक मार्केट्स के लिए। उम्मीद है कि निफ्टी भी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स की तरह ऊपर ही बढ़े, खास करके जहां पे वॉल स्ट्रीट पर पिछले शुक्रवार बुलिश थीम देखने को मिली। नैस्डैक रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिला। S&P 500 में भी नया रिकॉर्ड हाई कायम किया। डाउ जोन्स ने नया हाई तो नहीं कायम किया किंतु ग्रीन में तो बंद हुआ। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार अगले 3 बिग कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा वॉल स्ट्रीट पर। पहला, यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन जो मंगलवार 12 अगस्त को आने वाला है। इन एफओएमसी आंकड़ों से पता चलेगा कि क्या एफओएमसी 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट्स का। दूसरा, सबका ध्यान फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर पर भी रहेगा जो एक अहम दावेदार माने जा रहे हैं फेड चेयरमैन की पोस्ट के, जो रेट कट्स के पक्ष में भी नजर आ रहे हैं सितंबर महीने में। कृपया ध्यान दें कि 3 एफओएमसी मीटिंग्स इस साल अभी भी होने को है, एक सितंबर में, एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में। तीसरा, सबका ध्यान यूएस रिटेल सेल्स डेटा पर भी रहेगा जुलाई महीने के लिए, जो 15 अगस्त को अनाउंस होने जा रहा है। संक्षेप में कहें तो निफ्टी की हाल ही की सेलिंग जो देखने को मिली थी उस पर रोक लगता नजर आ सकता है क्योंकि वॉल स्ट्रीट पर पॉजिटिव क्यूज देखने को मिले हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,363, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,271 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,751 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 24,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,005, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,750 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,700 से 55,700 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में 5 बड़े कैटलिस्ट माने जा रहे हैं जो इस हफ्ते निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। पहला, सबका ध्यान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर पर रहेगा जहां पे उन्होंने हायर टैरिफ्स लगाए हैं भारत पर 50% तक के। दूसरा, सबका ध्यान भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर भी रहेगा जो अपनी अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और जो फिलहाल लैकलस्टर रहा है। तीसरा, भारत के सीपीआई इन्फ्लेशन आंकड़ों पर भी ध्यान रहेगा जो अगस्त 12 को रिलीज होने वाले हैं। भारत का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन लगातार 8वें महीने में नीचे आता नजर आया जो जून 2025 में 2.1% पर देखने को मिला। ये आंकड़ा जनवरी 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है और यही आंकड़ा मई 2025 में 2.82% पर था। चौथा, भारत के WPI इन्फ्लेशन आंकड़ों पर भी ध्यान रहेगा जो 14 अगस्त को रिलीज होने वाले हैं। भारत के होलसेल प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली नीचे गिरते नजर आए 0.13% से ईयर ओवर ईयर जून 2025 में। यही आंकड़ा मई 2025 में 0.39% ग्रोथ दिखा रहा था। अक्टूबर 2023 महीने के बाद ये पहला एनुअल डिक्लाइन है। और पांचवा, सबका ध्यान पैसेंजर व्हीकल सेल्स डेटा पर भी रहेगा जुलाई 2025 के, जो अगस्त 15 को रिलीज होने जा रहे हैं। जो स्टॉक स्पॉटलाइट में रहेंगे वो है आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में बाटा इंडिया, BEML, टीटागढ़। मंगलवार 12 अगस्त को एबट इंडिया, ऑल कार्गो, अपोलो हॉस्पिटल्स, HAL, हिंडाल्को, जिंदाल स्टील, MRF, नाइका, PI इंडस्ट्रीज, ज़ायडस लाइफ। बॉटम लाइन, कंसोलिडेशन आज देखने को मिल सकता है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,429, प्रीमियम +67। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में IEX MFSL, शॉर्ट कवरिंग में क्यूमेंस इंडिया, BPCL, LIC ऑफ इंडिया, शॉर्ट बिल्डअप में नेस्ले इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, PGEL, बायोकॉन, M&M, लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोफोर्ज, टीटागढ़, केन्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अशोक लेलैंड। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है PNB हाउसिंग और RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 80,201, प्रीमियम +343, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 81,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,858, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 79,551 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 81,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,500 से 80,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.